पार बिल्कुल नहीं जा सकते। भगवान कहा क्यों? कहा अब तक तो रही उतराई सस्ती, अब तो महंगाई आ गई। कहा भैया महंगाई कैसे? कहा सरकार हमारी बिजनेस है, तेजी मंदी आती रहती है, आती रहती है। कहा क्यों? कहा सरकार अब तक तो केवल इतना ही बात थी कि आप पांव धुला करके पार चले जाइए, लेकिन अब तो पांव धुलाने की कीमत पर भी आप नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा पहले एक ही शक्ति की पांव धुलाइए। कहा अब? कहा पार जान रघुनाथ जो आप चाहत हो साच, तो तुम का करना पड़े नाथ शर्त यह पांच। अब पांच शर्तें हैं, अगर पांचों शर्तें हुजूर को मंजूर हो तब तो आवा, नहीं तो सरकार दूर जाए। सोचता है कि अब यही है कहाँ, अब तो कृपा प्राप्त हो गई है। सरकार कहा कि 5 शर्त क्या? तो कहा प्रथम शर्त यह सुनो रघुराई, कि चरण कमल तुम ले उठवाई। पहला सरकामा है कि आप पांव धुलाइए। कहा हाँ ये तो सुन चुका। दूसरा, जरा सा दूसरे पर ध्यान देंगे आप लोग। वो कहता है सरकार जैसे ब्रह्मा ने धो लिया था आपके चरण बाण अवतार में, मैं वैसे धोने वालों में नहीं हूँ। जैसे मिथिला वालों ने धोया था, मैं वैसे धोने वालों में नहीं हूँ। कहा तो कहा दूसरा शर्तनामा यह होगा कि आप अपने मुंह से कहें कि हे केवट आओ हमार पांव धो। केवल आप महाराज लिखा कहाँ है? ये निर्मल से नहीं रहे बनाई, ये नीचे लिखी है चरुपायु। क्या कहता है? वो कहता है जब प्रभु, हमें तो लग रहा है कि आप राजा महाराजा के लड़का हैं, हम गंवा रहे हैं, आप मजाकबाजी करने आए हैं, आपको पार वार जाना वाना नहीं है। कहा क्यों? कहा अगर वास्तव में आप मजाकबाजी नहीं करने आए हैं और सचमुच पार जाना है तो जब प्रभु अवसी, अरे जब प्रभु अवसी पार का चाहू तब पद पद्म पखारा। अरे तुम कहा क्या हो? राम जी कहा पार केवल। जरा किशोरी जी की ओर देखा, किशोरी जी मुस्कुरा दिया, सरकार हम निपटो अपने भक्तों से, इसीलिए तो आप आए हैं तारा धाम पर। महाराज गुरु भी जाते तो चेला से नहीं कहते कि आओ हमार गोड़ हुआ, बात तो तुम कहा हो। तीसरा शर्तनामा क्या होगा? जरा सा बड़े गौर से आप लोग समझेंगे। भक्तों की भावना, बोलिए भक्त और उनके भगवान की। हाँ सरकार तीसरा शर्तनामा ये होगा कि जब तक आपका पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव के नजदीक तुम्हें आने नहीं दूंगा। ना पांव धोए नाव के नजदीक बिल्कुल कतई नहीं आ सकते आप। तो कहा वो दूर, वो जो दूर पर वृक्ष दिखाई पड़ रहा है उसी वृक्ष के नीचे आप बैठ करके वहीं दूर से पांव धुलवाइए। कहा तो कहा ठीक है वहीं चलो धो लेना। कहा शर्तनामा सुनिए। कहा क्या? कहा बिना पांव धोए नाव के नजदीक, जरा समझिएगा, नाव के नजदीक आने नहीं दूंगा और दूर बैठा के पांव आप धुलवाइए। लेकिन शर्तनामा ये है कि तीसरी शर्त हो जब ले बई तब धरती पर धरई न दे। बात समझ गए होंगे आप लोग। मैंने दूर बैठ के पांव धुलवाइए, आप धुलवाइए वहां दूर बैठ करके, और धुला हुआ पांव धरती पर हम नहीं धरने देंगे और बिना पांव धोए नाव के नजदीक आने नहीं देंगे। बात समझ गए होंगे आप लोग। क्या की बात? महाराज इतना दूर पर बैठ के पांव धोएगा और पांव धोने के बाद वो धुला हुआ पांव धरती पर नहीं धरने देगा। क्यों? वो कहा सरकार ध्यान देना, सरकार यह है गंगा का किनारा और पांव धुला रहेगा और कुछ गीला रहेगा, और अगर कहीं धुला हुआ पांव धरती पर रख के आप फिर नाव पर चढ़ने चले तो कम से कम 10-10 ग्राम बालू फिर लगी जाएगी, तो फिर तो उसको वैसे हो जाए, फिर हमारा धोवा धोवा कौन कहा। हमने कहा भाई ये तो बड़ी अड़चन की बात कर रहे हैं आप, मैंने बिना धुला पांव नाव के नजदीक नहीं जाने दोगे और दूर बैठा करके धुलाओगे तो आखिर मैं नाव पर चढ़ू, जब तुम नहीं धरने दोगे धरती पर तो मैं नाव पर चढ़ूंगा कैसे? इतना दूर मैं जंप करके जाऊंगा। ये उठा एक बात और समझ,
भाई भक्त क्या नहीं अपने प्रभु को कर सकता है, केवल सोचता है ये थोड़ा सा जरूर बड़े हो गए हैं, लेकिन चक्रवर्ती जी, कौशल्या जी, अरे अयोध्या की भागरीन जो नाला काटने आई थी वो भी अयोध्या वासी इनको गोद में लेकर खिलाए होंगे तो कितना आनंद पाए होंगे। आज जरा तो भले से बड़े हो गए हैं, प्रभु को गोद में लेने से क्या आनंद आता है, रस का अनुभव करने के लिए केवल बहानेबाजी करता है। चौथी शर्त ने कहा क्या, कहा नाव पर आप चढ़िएगा नहीं नाव पर चढ़े नहीं आप, कहा तो कहा मैं चढ़ाऊंगा, कहा कैसे, ध्यान देना शर्तों पर। तो कहता है कि चौथी शर्त सुनौ रघुराई, तुम्हें लेब हम गोद उठाई और नैया पर तुम्हें देव चढ़ाई। आप वहां धुलवाइए, अधूरा हुआ पांव धरती पर धरने नहीं दूंगा, आपको गोद में लेकर के। कैसा भाव रहा होगा उनके मन का, उसी में स्थित होकर के अनुभव करो। आपको गोद में लेकर के नाव पर चढ़ाऊंगा। पांचवा शर्तनामा, तो कहा सरकार पांचवा शर्तनामा ये होगा कि पांच, जरा बहुत ध्यान समझना, पांच शर्त सुनो रघुराई, नहीं चाहो तुम्हारी उतराई। पहला शर्तनामा पांव धुलाइए, दूसरा मुंह से कह के धुलवाइए कि आओ केवट मेरा पांव धो। तीसरा धुला हुआ पांव धरती पर नहीं धरने दूंगा, और चौथा नाव पर चढ़िए मत, मैं चढ़ाऊंगा। प्रमाण आप कह सकते हैं कि ये तो आप मैंने विद्वान हैं, बना लेते हैं ना, शब्द बोल रहा हूं। नीचे छंद में क्या है, पद कमल धोई, आगे क्या है, चढ़ाई, चढ़म है, चढ़ाई शब्द है ना। अगर केवट कहा देता कि पद कमल धो तो चढ़ाओ ना आओ, ये भाव गलत हो जाता। शब्द है पद कमल धोई चढ़ाई, चढ़ाओ ना चढ़ाई, ये चढ़ाई में ध्वनि पड़े चलाए, दूर बैठाए, पांव ले धुलाए और तुमका गोद में उठाए तब चढ़ाए जाओ। इतना अर्थ उसमें छिपा है महाराज। पद कमल धोई चढ़ाई ना। पांचवा शर्तनामा कहा आपकी उतराई नहीं चाहता। रघुनाथ जी कहा भैया उतराई वाला मामला साफ कर लो। हो सकता है कि गोद में चढ़ाओ, हम कहा उतारो तो तुम शर्तनामा दिखाने लगो कि गोद माही जाओ, लीने चढ़ाई तो गोद नहीं जाओ रघुराई, गोद से नहीं जाओ उतराई तब के गए घर जाई। यहाँ नाव पे चढ़ाओ, बीच धारा में लगाओ, इधर उधर घुमाओ, हम कहा कि उतारो। तुम शर्तनामा दिखाओगी, बोलिए सरकार आपका सिग्नेचर है कि नहीं, क्या नाव पे चढ़ाओ और तुम कहो कि नैया पर जो लीन चढ़ाई तो नैया पर रह जाओ रघुराई, 14 वर्ष में देव बिताई और नाव से नहीं चाह उतराई, और आप जल्दी देव मचाई। ये उतराई वाला और किया भी ऐसा, जब नैया पर चढ़ाया है और घुमाया, इधर उधर किया है, इधर उधर किया, इधर किया। लखनलाल जी कहा क्यों, ये क्या बात है भाई, कैसे घुमा रहे हो, उतारो। कहा क्यों, कहा कोई जल्दी पार करो, कहा कोई प्रोग्राम आपका क्या प्रोग्राम, कहा कोई तारीख के नियुक्त है कि फला तारीख को फला जगह पहुंचूंगा। लक्ष्मण जी कहा ऐसा नहीं, तो कहा फिर चुपचाप डालो, मन काम में क्या जाओ। बड़ा विचित्र माझी, क्या क्या अपने प्यारे को सुख नहीं दिया। तो कहा नहीं सरकार ध्यान देना, यहाँ जो कानपुर के लोग होंगे या उधर के कानपुर के रहने वाले जो होंगे, बुंदेलखंड मैंने झांकियों उसी की भाषा जो समझते होंगे, तो यहाँ को क्या कहते हैं इते, और वहां को क्या कहते हैं उते, इते उते, इत उत ना, इत उत। तो कहता है सरकार 4 शर्तें तो इसे आपको पूरी करनी होगी। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ये चारों तो इधर, और ना नाथ उत राई जहां, ना नाथ उत वाले उधर, इधर तो 4 शर्तें पूर्ण करो,
और ना नाथ पूत उत माने उदय उधर ना राई चाहो ये मुहावरा है, हम उधर आपसे राई भर भी कुछ नहीं। अब रघुनाथ